Just a minute. Yes. सो मार्केट्स में जो ये अभी 2-3 दिन रहा है या ये वीक रहा है, थोड़ा साइडवेज रहा है। आफ्टर अप्रैल एंड मई काफी ज्यादा मूवमेंट आई है। सो ये वीक मार्केट ने एक रेंज में ही, छोटे से रेंज में ही स्पेंड किया है। तो दिस वीक वाज मोर फॉर ऑप्शन सेलर्स कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। तो रेंज मार्केट की छोटी है एंड जैसे लास्ट लाइव सेशन में भी जो हुआ था, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है, राइट। और ये ऊपर उसका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ऊपर एक अपर रेंज है और ये लोअर रेंज है। इसके बीच में ही मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम पास कर रहा है और यू कैन सी कि मार्केट ऐसे ही है, ऊपर नीचे घूम रहा है। नथिंग एक्स्ट्रा वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, राइट। सो रिलेटिवली आज जो है, आज थोड़े से अगर ट्रेड्स है तो स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही आपको मार्केट में जो है वो मिले होंगे। एंड उसके अलावा ज्यादा कुछ मार्केट ने वहां पे कुछ किया नहीं है। चलिए ठीक है, सेम विल गो फॉर निफ्टी ऑल्सो। स्टॉक्स में मोमेंटम था, तो जो स्टॉक्स में मोमेंटम है वहां पे आपको मोमेंटम मिला होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यू कैन आस्क विद द क्वेरी, जिनको पूछना है दे कैन रेज देयर हैंड एंड वहां पे क्वेरी आप पूछ सकते हैं। यस सुजीत जी, आपने हैंड रेज किया। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन आपके एआई टूल के रिलेटेड है। एक्चुअली पता नहीं ये सही जगह है कि नहीं बात करने के लिए। हाँ, एक्चुअली मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर एआई टूल के पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर हम सीख कैसे पाएंगे। तो हम बार बार तो एआई टूल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, वैसा नहीं रहता। अभी देखिए, एआई टूल किट का जो रहेगा, तो वह, हाँ हाँ, एआई टूल किट का आपको सिंपल सी ध्यान रखना है कि वो आपको हेल्प करने वाला है ट्रेड्स। अभी यहाँ पे सिंपल चीजें, आपको मार्केट में मल्टीपल चीजें मैनुअली ट्रैक करना पॉसिबल उतना इजी नहीं है, राइट। तो आपको अगर ट्रेड्स फाइन ट्यून करने हैं तो आप वहां पे आपको वहां पे कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा। अभी सिंपल चीज है, 10 साल पहले आप पहले कॉल करना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए, यस। बराबर। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं होते थे। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप बोलोगे नहीं भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैं खुद क्यों करूं। तो आपको जमाने के साथ चेंज भी होना पड़ता है, बिकॉज अभी आप हर चीज मैनुअली मार्क करना, ट्रेड करना, हर स्टॉक को मैनुअली वहां पे करना, वो भी आप कर सकते हो। बट वो आपके लिए थोड़ा सा मार्केट में टीडीएस हो जाता है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजिकल कोई चीज मिल रही है जो आपके ट्रेडिंग को इजी कर देगी और आपको पता है कि मुझे ट्रेड्स वहां पे ही लेने हैं, तो देन इट बिकम्स रिलेटिवली मोर इजियर, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और सर ये क्या हर टाइम फ्रेम पे चलता है? हेलो। हाँ बोलिए। क्या ये हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है? यस, टाइम फ्रेम आपके हिसाब से देखो, हर स्टॉक का टाइम फ्रेम जो रहता है सिस्टम का अलग रहता है। जैसे कि आज निफ्टी का एग्जांपल है यहाँ पे। अब आपको ये सिंपल चीज है कि आप कभी भी ट्रेड करते हो, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अब ये प्राइस एक्शन भी जब आप सीखोगे तो हम लोग सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट टूल किट। आप सीपीए में जब भी आप ट्रेड वहां पे लेते हो तो आपको सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। ओके। ये जो टूल किट के हिसाब से जो ट्रेड आते हैं या मोमेंटम ट्रेड है, उसके पीछे भी आपको कौन से ट्रेड लेने हैं कौन से रिजेक्ट करने हो कैसे पता चलेगा, करेक्ट। बराबर। हर ट्रेड नहीं लेना पड़ता है ना, उसमें से जो सिग्नल आएंगे उसमें से हमें जो बेस्ट हमारे सारे कंडीशंस को मीट करते हैं वो ट्रेड लेना है। ओके। आप हर ट्रेड में लोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक असिस्टेंट एक तरीके से
ऐड करेगा, ताकि हमें सारा काम खुद नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे सेल ट्रेड आ गया, अब सिंपल चीज है, अब यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे निफ्टी में आपको बुलिश नहीं जाना है एग्रेसिवली, क्योंकि निफ्टी में बुलिश आपको तभी जाना है जब मार्केट यहाँ पे जो भी ये सेलर्स है या जहाँ पे ये मार्केट ने पुश किया है उसको ब्रेकआउट करेगा या ऊपर जाएगा, तभी आपको बुलिश ट्रेड लेना है। क्योंकि यहाँ पे सेलर, जो एआई टूल किट बता रहा है, सिस्टम बता रहा है कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट को, बायर को उसको खत्म करना पड़ेगा। नहीं कर पाया तो यहाँ से जो है वो रिवर्सल आएगा, और आपको यहाँ पे, आप, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मार्केट में रिवर्सल के लिए, अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आप प्राइस एक्शन जब यूज करते हो, जैसे दोनों साइड देखिए यहाँ पे, ये दोनों साइड सेल है, तो जब आपने प्राइस एक्शन टूल किट जब आप सीखोगे, तब आपको पता है कि ये सेल सिग्नल जो आ रहा है वो एक इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन आप इस पे मार्क करता हूँ, मैं निफ्टी का है ना, निफ्टी का चार्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम के जोन से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम से वहां पे मार्केट आपको एक सिग्नल दे रहा है, तो वो सिग्नल काफी रिलायबल है, ओके। राइट। यस। तो वो सिंपल चीज है, तो यू हैव टू अडेप्ट, क्योंकि अगर आप हर चीज, जैसे आप अगर प्राइस एक्शन यूज करोगे, बट एग्जांपल, बट आपको अगर ट्रेड करना है, आप समझ लो यहाँ पे ट्रेड करोगे, आपको लग रहा है कोई एक सपोर्ट ब्रेक हो गया, आप ट्रेड करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या आपको ट्रेड में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे। सो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साइडवेज मार्केट में फंसाता नहीं है। और मार्केट में जब एक चेंज होता है, ट्रेंड ऑफ चेंज, मतलब बायर से मार्केट में सेलर स्ट्रांग होता है या सेलर से बायर स्ट्रांग होता है, वो हमें वहां पे समझ में आ जाता है। तो वो एक तरीके से उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, स्पेशली इफ यू आर, आपको रोज रोज ट्रेड करना है, राइट। आप ऐसे नहीं कि एक दिन पैसा बनाओगे फिर आप 3 दिन पैसे नहीं बनाओगे, तो एवरी डे। और इमोशंस भी आते हैं जब आप मैनुअली चीजें करते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम इतने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। अब सिंपल चीज है, जब आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट में मंडे को आप आ रहे हो, तो या तो आप आज मॉर्निंग का ही देख लो, आपने ये 2 कैंडल देख ली, तो आपका एक व्यू बायस बन गया कि मार्केट बुलिश है। तो आप वहां पे क्या करोगे कि मार्केट मंडे को मॉर्निंग में, सॉरी, आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो गया, तो आप वहां पे ट्राई करोगे कि यार रिट्रेसमेंट आ गया तो मैं बाय करूंगा, और आप बाय करने जाओगे, वहां पे आपका वो मूव फेल हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर शायद हो सकता है वो सेकंड हाफ में मूव करे। या आपने होल्ड भी किया है तो कम से कम 2-3 घंटा मार्केट बेरिश था, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप ट्रेड से निकल जाओगे। तो ये जो इमोशंस होते हैं वो हर दिन चेंज होते रहते हैं। एक अगर आपका मूड के हिसाब से रहता है, आपको अगले दिन, पिछले दिन प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट डे के रिएक्शन और इमोशंस चेंज होते हैं। बट एक जो सिस्टम होता है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता कल मार्केट में आपने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, आज वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको वहां पे एडप्ट, जो जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसके हिसाब से आपको वो सिग्नल देगा। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो मार्केट में, राइट। यस। यस। थैंक यू उस सर। तरीके से। ओके, या वेलकम। यस विशाल जी। हाँ सर, मुझे वो कल के ट्रेड के बारे में मतलब वो पूछना था। जैसे कल एआई टूल किट के हिसाब से जो सेल ट्रेड आ गया था, लेकिन सर कल के पहले जो आपका वेडनेसडे था, तब 15 मिनट में तो मतलब डब्ल्यू आर सी थी ना। और आपने तो बहुत पहले कहा था ना कि अगर 15 मिनट की डब्ल्यू निफ्टी आर में, सी अगले दिन निफ्टी में कोई नहीं नहीं ट्रेड आया बैंक, नहीं था ना वेडनेसडे। नहीं नहीं बैंक निफ्टी थर्सडे की बात करो, कल की बात कर रहा हूँ मैं। बराबर। हाँ हाँ, जो ये ट्यूसडे, था। और वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ। हाँ, थर्सडे तो आप वेडनेसडे को अगर 15 मिनट में करेंगे तो उधर एक डब्ल्यू आर सी है सर। तो 15 मिनट की डब्ल्यू आर सी है जो वेडनेसडे को बनी थी। कहाँ पे ये डब्ल्यू, हाँ हाँ सर, यही। ये डब्ल्यूआरसी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है ना, वो तो साइडवेज मार्केट के डब्ल्यूआरसी मैटर नहीं करता। डब्ल्यूआरसी, सारी डब्ल्यूआरसी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है विशाल जी, सीपीए में हमने जो सीखा है, डब्ल्यूआरसी वो इंपॉर्टेंट है जो एक रेंज को या लेवल को ब्रेक कर रही है, हाँ बराबर। ये डब्ल्यूआरसी क्या कर हाँ रही है? सर। ये तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये तो रेंज में ही है। जैसे ये डब्ल्यूआरसी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट। ठीक है ये सर, मतलब साइडवेज मार्केट में डब्ल्यूआरसी का कोई मतलब नहीं है, आपको उतना बेनिफिट, आप ये अब रेंज में है, आप सिंप अब आपको
ये WRC इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज लो से मार्केट को उठा रही है और वहां से वो पुश कर रही हो, और बराबर। सर एक और, बट हाँ 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 बोलिए। सर, आज मैंने ट्रेड लिया था वो जो दूसरा बैंक निफ्टी में, दूसरी बार आप देखो तो सेल सिग्नल आया था ना उसमें, तो मेरी एंट्री वो सही थी क्या मतलब? अब देखो तो कैंडल्स ऊपर जा रही थी पर वो डाइवर्जन वाली लाइन नीचे जा रही थी। हाँ, इस वाले पे लिया था मैंने। हाँ ये 933 को लिया था ना, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, पर सर स्लो था ना मार्केट, तो मैंने ही वो 250 के लॉस मतलब निकाल दिया क्योंकि वो जा नहीं रहा था नहीं ठीक से। स्लो, देखो फास्ट लो आपको मतलब नहीं है उससे। आपको अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको टारगेट तक 1:2 तक वेट करना है, स्टॉप लॉस हिट करना है। मार्केट आप स्लो रहेगा फास्ट रहेगा उससे आप क्या कर सकते, आपको आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो चेंज हाँ होते रहेगा ना। हाँ, और अब मेन आपको सर थोड़ी वो, पता मार्केट स्लो है। हाँ हाँ हाँ, तो वो थोड़ा स्लो था ना, तो मुझे डर लग गया कि कहीं मैंने रॉन्ग एंट्री तो नहीं ले ली, इसलिए मैं नहीं नहीं, बस वही। देखो डर लग गया मतलब आपके इमोशंस आ गए तो आपको वहां पे, अगर इमोशंस आ रहे हैं मतलब हम लोग सिस्टम पे अभी तक प्रॉपरली हमारा ट्रस्ट या उस पे जो बैक टेस्टिंग है हमने अच्छे से की नहीं है, हम अभी डाउट कर रहे हैं, तो या नहीं फिर सर, आप लॉस से डर रहे मैं सर 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मैंने आज पहली बार इसके हिसाब से मतलब एंट्री हो। ली थी। हाँ नहीं नहीं, तो देखिए आपने एंट्री लिया पहले तो आपको लगे तो, जब तक आप कोई भी सिस्टम ट्रेड करना हम चालू करते हैं तो उसको ऐसे नहीं करते कि मुझे 1 हफ्ता करना है 1 दिन करना है। अगर आपने कोई सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया तो आप उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप सोचते हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे यही ट्रेड करना है, ठीक है। हाँ तो आपका हाँ हाँ देखिए अब प्रॉफिट लॉस मार्केट में चलता रहेगा, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब हम लूज करेंगे हम छोटा लूज करेंगे और 1:2 यहाँ पे दे दिए, जब हम विन करेंगे तो बड़ा विन करेंगे, यही चीज है हाँ हाँ हमेशा, यही चीज होती रहती है। तो आपको उस पे आपको ज्यादा नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे भी सिंपल चीज है, अब एग्जांपल ये ट्रेड उसने दिया बाद में 2:06 तो 2:06 में डाइवर्जेंस आ गया था, अपना काम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसने ट्रेड लिया, आपका 1:1 दे दिया तो आप कैंडल के ऊपर एसएल रख सकते हैं। अब उसके बाद आपका आ गया तो आप छोटे रिस्क में निकल गए हो। तो मतलब जब हम ट्रेड नहीं चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तब हमारा रिस्क कितना है हम्म, देखिए, 30-40 पॉइंट, ठीक है। हाँ और हाँ उसके बाद मार्केट परफॉर्म भी नहीं किया, नीचे चला गया। बट जब ट्रेड चल रहा है तो यहाँ पे रिस्क हमारा 100 पॉइंट, तो आपको देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट दे दिए। तो जब हम ट्रेड चलेगा तो हम 1:2 लेंगे, एग्जैक्ट 200 पॉइंट एग्जैक्ट 1:2 देने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ तो अपना टारगेट अचीव हो, हाँ, ठीक। तो ठीक है मेन हाँ चीज है आपको डरना नहीं है। आपको अगर वहां पे करना है तो आपको एक ट्रस्ट जो है उस पे आपको स्लो लो क्वांटिटी कम रखिए, पहले धीरे धीरे चालू कीजिए और बढ़ाइए। बट टारगेट के पहले ट्रेड से निकलना नहीं है, नहीं तो टारगेट के पहले निकल गया तो आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है फिर। ओके, ओके ओके सर, मैं नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यस ठीक है, विशाल। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। यस अब्दुल जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ऑडिबल हूँ ना सर? यस, आवाज आ रही है। हाँ। सर थैंक यू सर कि आपने जो कुछ भी सिखाया वो बहुत वर्थफुल है और बहुत इफेक्टिव है। लेकिन सर मेरा एक कंसर्न है सर कि हम्म, मैं ऑटो ट्रेडिंग के ऊपर पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपने सिखाया ना कि अच्छा, हमारा प्राइस एक्शन, उस पे मैं हम्म, अभी वॉल्यूम स्पाइक एनाबोलिक सिस्टम पे ही मैं काम करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत सही थे। जैसे आपने बताया कि पहले एक पे काम करो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाँ, शिफ्ट करना है। तो उस हम्म, स्ट्रैटेजी के हिसाब से वीक में मुझे 2 दिन ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से मिलता है, लेकिन 3 डेज मुझे मतलब लॉस होते हैं, छोटे मोटे लॉस होते हैं, बट मैं एग्जिट कर जाता हूँ मार्केट से। तो मेरा कहने का हम्म, मतलब है ना सर कि मैंने मतलब अच्छा, एनाबोलिक को एक स्क्रिप्ट लिखा है, कोडिंग लिखा है, उसको मैं ऑटो ट्रेडिंग पे कन्वर्ट करना हम्म, चाहता हूँ, जिसमें मुझे फायर का डायरेक्ट टाई अप है ट्रेडिंग व्यू से, जिसमें एपीआई कनेक्ट करने के साथ वो हम्म, कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कंफर्म करना हम्म, चाहता हूँ सर, ऑटो ट्रेडिंग बेहतर है या फिर मैनुअल ट्रेडिंग? क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है ना सर, बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं हमारे सेटअप के हिसाब से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। बराबर। अब देखिए, अब आपको एक सिंपल सी चीज है कि जो करेंटली अभी आपके एल्गोज है मार्केट में या करेंटली जो आपका एग्जीक्यूशन वहां पे होता है, अगर जो रिटेल हम्म के लिए अवेलेबल है, जो हम हम्म बोलेंगे कि एक ट्रेडिंग व्यू के एपीआई देख लो बाकी देख लो,
तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि आपको वहां पे जो एक रोबस्ट सिस्टम है, प्रॉपरली एकदम प्रॉपर रोबस्ट सिस्टम नहीं मिलता है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज अभी भी है, क्योंकि अभी अभी 1-2 साल ही हुए, नया एकदम नई नई चीज है ये, है ना। मार्केट में जी। वोलेटिलिटी या हम्म। बाकी चीज है, उसको थोड़ा सा उस तरीके से अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो, बीच बीच अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है और 2-3 साल लगेंगे, बट उसमें वो उसके बाद फिर काफी अच्छा रोबस्ट हो जाएगा। सेकंड चीज, जब आप हाँ। एनोमली या प्राइजेक्शन के कुछ कंसेप्ट जो रहता है, जैसे प्राइजेक्शन क्या होता है कि जब हम सिंपल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो इंडिकेटर आपका क्या होता है कि हाँ इसके ऊपर है तो बोले, इसके नीचे बियरिश, तो वो एक तरीके से सब्जेक्टिफाई, उसको सब्जेक्टिविटी उसमें कम रहती है, आपको फॉर्मूला लगाना इजी होता है, राइट। बट आप प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिकेटर में जब साइडवेज मार्केट हो जाता है, तो इंडिकेटर आपका बुरी तरीके से फेल करता है, क्योंकि मार्केट उस इंडिकेटर के ऊपर नीचे डांस करने लग जाएगा। तो आपको फेक सिग्नल्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो फेक सिग्नल्स आपके मिलते हैं, तो उससे एक्यूरेसी कम हो जाती है। अब हम जब प्राइजेक्शन के कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे, जहां आप वॉल्यूम एनोमली या उस पर आप डाल सकते हो कि हाँ वॉल्यूम उससे 3 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा है वहां पे, बट वॉल्यूम एनोमली के कंसेप्ट्स में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वहां पे बट आपको जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट में जब भी आप करोगे, तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर जो भी आप एपीआई बनोगे या कोड बनाओगे, तो उसको बैक टेस्ट करना भी उसको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में वो किस तरीके से, आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो तो एक्यूरेसी अलग मिलेगी, आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो एक्यूरेसी अलग मिलेगी। तो उन सब चीज में जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे उसके हिसाब से आपके जो टर्म कंडीशंस रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे, राइट। तो जैसे सिंपल चीज है, बैंक निफ्टी में अगर एनोमली के सेटअप हम देखेंगे, जो सीपीआई में हमने सीखा है, तो आज पीडीएच पीडीएल के बीच में ही था, तो जनरली एनोमली उसमें कोई ढंग से मिला नहीं बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कब मिला था हमें, यस, यहाँ पे मिला था ऑन दिस डे, विच वॉज मंडे को मिला था, एक बहुत परफेक्ट, मार्केट ने बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक बनाया। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक बनाया, और जैसे ही वॉल्यूम स्पाइक बनाया, उसके बाद वो नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, और वहां से आपका ये बहुत परफेक्ट सेटअप हमें मिल गया। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम एनोमली कंसेप्ट जो सीपीए में हमने सीखा है, वहां पे ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो उसके लिए आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि यस कितना वॉल्यूम ज्यादा राइज हो रहा है, और मार्केट अपना रेंज के हाई के ऊपर भी है, जैसे हम देखते हैं पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे ही हम लोग उस कंसेप्ट को देखते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, और वो सिस्टम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको मल्टीपल कैंडल्स भी मिल सकती है कभी कभी, जब मार्केट थोड़ा सा हाई एक तरीके से एक ट्रेंड में है, या कोई न्यूज आ रही है, कुछ इवेंट आ रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि कौन सी कैंडल पे हमें ट्रस्ट करना है, कौन सी कैंडल को हमें इग्नोर करना है। ऑटोमेशन के चक्कर उसमें बोल रहा हूं मैं, जब मार्केट सडनली वॉल्यूम स्पाइक देने का लो वॉल्यूम देता है तब इजी है, बट जब हम ऑटोमेशन करने जाते हैं, तो आपको कुछ फिगर डालना पड़ता है, नंबर डालना पड़ेगा कि 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम, 5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम, ऐसा नंबर डालना पड़ेगा। अब ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट में कभी कभी जब वो फास्ट मूव होता है, जब कोई मूवमेंट आती है, तो इस तरीके के वॉल्यूम स्पाइक आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो वहां पे आपको जो है फिर तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए जो अभी करंट सिस्टम्स है, या जो जहां पे हम लोग बोलेंगे कि करंट जो ऑटोमेशन के टूल्स है, वो उतने रोबस्ट नहीं है बहुत ज्यादा कि वो आपको हर चीज पूरी तरीके से आपको बता दे, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो जो ये हमने ये डेवलप किया, उसमें हमने मैक्सिमम चीजें वहां पे प्राइस एक्शन की ऑटोमेट करने की कोशिश की है, जहां मार्केट में फेक ब्रेकआउट या मार्केट जो है फेक अपमूव देने के बाद वो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे जो ट्रैप का कंसेप्ट है, जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेड है। एनोमली का भी कंसेप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है ना। क्यों, कैसे बताओ आपको, जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखिए आप, इस बार तो स्पाइक नहीं है, बट आपको यहाँ पे स्पाइक्स दिखते हैं, और स्पाइक्स दिखने के बाद मार्केट जब सेल सेटअप देता है, तो फिर वो रिवर्सल के लिए भी बहुत अच्छे से वहां पे वो ट्रिगर हो जाता है ना। उस दिन का भी हम देखेंगे, जो मेरे ख्याल से इस दिन हुआ था, देखिए ये वॉल्यूम स्पाइक का कंसेप्ट यहाँ पे परफेक्टली आया। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम स्पाइक्स दिए जो हमने सीपीएम में सीखे, और उसके बाद उसको फेल कर दिया, और वहां से देखिए अपना बढ़िया हम नीचे के डायरेक्शन में भी उसको कैप्चर कर पाए। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज हुई, मार्केट आया, यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक आपको मिला,
वॉल्यूम स्पाइक मिलने के बाद फिर मार्केट यहाँ से जो है वो रिवर्सल आपको बढ़िया दे दिया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक के बाद नीचे नहीं जा पाया, वो ट्रैप दे दी। तो ये कंसेप्ट भी हमारे टूल किट में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अब्दुल जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सारी चीजें इनबिल्ट हो जाती है, कि वॉल्यूम स्पाइक के बाद वो अगर अंदर आ रहा है तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपको हमारा एआई सेल सिग्नल दे देगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अलग से आप वॉल्यूम स्पाइक आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम स्पाइक आइडेंटिफाई होगा तो मार्केट फेक ब्रेकआउट देगा, इस रेंज के ऊपर फेक ब्रेकआउट देगा जो हमारा एआई का रेंज है, और उसके नीचे वो आगे आपको सेल सेटअप दे देगा। और जब वॉल्यूम स्पाइक नहीं होगा तो मार्केट जो है वो रेंज में साइडवेज जाएगा, तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी, अब यहाँ पे भी देखिए ये वॉल्यूम स्पाइक को ऑटोमेटिकली वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट, क्योंकि रेंज में वॉल्यूम स्पाइक का कोई मतलब नहीं है, ये भी वॉल्यूम स्पाइक को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, चलिए, यस रवि जी। हाँ सर। जी, मुझे बोले। सर ये पूछना था कि आज मैंने एक ट्रेड लिया था सर, JSL, वो जिंदल स्टील, वो स्टेनलेस वाली कंपनी है जो उसमें, जेएसडब्ल्यू की जिंदल स्टील में। JSL। अच्छा, जिंदल स्टील में, ओके। जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसके अंदर मैंने ब्रेकआउट फेल हुआ था, उसमें ट्रेड लिया था, मतलब सुबह मोमेंटम ट्रेड था सर। हाँ बोलिए, तो तो इसने इसमें, आपको जो है मार्केट अप साइडवेज आज, अच्छा आज लिया ना थर्सडे, हाँ ये वाला ट्रेड है जी ना, जी सर। फ्राइडे, हाँ ये हाँ परफेक्ट वर्क हो गया ना। ब्रेकआउट फेलियर है, बढ़िया है, 2.5 पॉइंट के रिस्क में आपको बढ़िया खासा उसने बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। हाँ, तो सर इसके अंदर मैंने, जैसे इसमें एंट्री, परफेक्ट एंट्री अगर अपन लेते तो 3 मिनट में लेते क्या सर? हाँ 3 मिनट्स में, अगर एआई टूल किट में हम लेते हैं 3 मिनट्स में ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट्स में अभी मार्केट अगर फास्ट मूविंग है तो 5 मिनट में रिस्क बढ़ जाता है, तो थ्री जी मिनट्स सर। परफेक्ट है। हाँ सर, 3 मिनट में इसमें लिया था मैंने सुबह, जो वो सेकंड हाँ कैंडल हाँ पे लिया था सर, वो परफेक्ट ट्रेड ठीक है, था। क्योंकि फेक ब्रेकआउट दिया है उसने, पीडीएच के ऊपर फेक ब्रेकआउट भी दिया है, आपको दिख रहा है जो जी हमने जी। कंसेप्ट सीखा है, एफआरई हाँ सर। सेटअप, फेक ब्रेकआउट हाँ मिला है तो मार्केट को ट्रैप किया है, और विथ वॉल्यूम वो अंदर उसने मार्केट वहां पे क्लोज कर दिया है पीडीएच के नीचे, तो मतलब वो ट्रैप कंफर्म हो गया। और उसके बाद उसने अटेम्प्ट भी किया, यहाँ पे वो फेल हो गया, फिर हमारे टूल किट ने वहां पे उसको सेल सेटअप दिया है और आपको टारगेट भी मिल गया तुरंत, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। है ना सर, तो इसमें कौन से वाली, सेकंड या थर्ड या फोर्थ वाली कैंडल, किस पे मतलब अपन को परफेक्ट एंट्री लेनी चाहिए सर? नहीं, टूल किट से आप लोगे तो आपका 9/24 को आएगा ना ट्रेड, उसके बाद आप लोग। अच्छा, नहीं पर सर अगर अपन सेकंड थर्ड मिनट वाले, वो जो सेकंड कैंडल है 3 मिनट वाली, उसको भी ले नहीं, सकते फिर हैं? आपको वन, नहीं आप सेकंड कैंडल में ले रहे हो 9:30 के पहले, तो मैंने क्लियरली बताया आपको 1 मिनट में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि दूसरी हाँ सर। तीसरी कैंडल में मार्केट सेटल नहीं हो रहा है ना, तो 1 मिनट में आपको जाना पड़ेगा, 1 मिनट में आपका रिस्क कम रहता है। तो आप जब मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो 1 मिनट में ही करना है फिर, ये देखिए, ये मॉर्निंग में ट्रेड अच्छा सर। करोगे तो फिर आपका ट्रेड यहीं पे ट्रिगर हो जाएगा। कितने हाँ। बजे है ये, 9:20 को, क्योंकि 1 मिनट में कर रहे हो ना आप 9:30 के पहले ट्रेड कर रहे हो, 3 मिनट्स में नहीं ट्रेड कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। 9:30 के जी पहले सर। अगर कोई भी ट्रेड आप सिस्टम में डाल रहे हो तो 1 मिनट में करो, क्योंकि रिस्क छोटा है, तो आपका ट्रेड यहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा 9:20 को, और उसके बाद वो परफॉर्म कर गया बढ़िया अपना, कुछ नहीं करना है। हाँ सर। हाँ सर, वो सेकंड, मैंने तो सेकंड कैंडल पे ले लिया था सर, 3 मिनट वाली जो सेकंड कैंडल बनी यस थी, यस। तो उसमें ले लिया था, तो वो सही था क्या मतलब फिर भी? हाँ उसमें भी ले सकते हो, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर अपना जो प्रोजेक्शन के रूल्स है तो उसमें हम लोग उसमें ले सकते हैं ना, आप कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड कैंडल में भी आपने लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते ये हाँ। वैसे तो सर इसमें परफेक्ट एंट्री तो मेरे को लग रहा है सर, इसमें ये अ, छठी कैंडल पे अच्छा मतलब बन रहा था, सिक्स कैंडल में, हाँ। 6 नंबर वाली जो कैंडल थी 1 मिनट की, उसमें अच्छी एंट्री मिली थी सर। 1 मिनट में, हाँ सर, वन हाँ नौ मिनट में। बीस को एंट्री मिल गई थी ना, 9:20 की कैंडल में 1 मिनट में मिल गई थी आपको एंट्री, परफेक्ट, हाँ सर, यस। वो आ रहे।
हाँ सर, वो मैंने शायद इसी पे लिया होगा, मैंने देखा नहीं, सेकंड पे नहीं लिया था सर। सॉरी सर, वो फोर्थ अच्छा पे नहीं ले ठीक है वो। ना, ले सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम। सेकंड भी WRC कैंडल है ना, तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जी सर। और सर इसमें जोन जैसे अपन ड्रॉ जो करते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो हाँ उसमें कितने दिन का मतलब पीछे का देखना होता है, मतलब हफ्ता भर का या फिर मतलब क्योंकि उसमें हाँ कंफ्यूजन था, क्योंकि आपने शुक्रवार तक का कहा था उसमें, तो मतलब हाँ। पिछले शुक्रवार, जैसे आज शुक्रवार है तो इससे पिछले वाले शुक्रवार के बीच का जोन ही मैटर करेगा सर। यस यस, अच्छा फ्राइडे फ्राइडे रहेगा तो फ्राइडे को मूवमेंट अच्छी आती है। और आज कैसे है, आज सारे मेटल सेक्टर्स में मूवमेंट अच्छी आई थी, क्योंकि आज सारा मेटल सेक्टर देखो, हिंडाल्को 2.5% डाउन था, टाटा स्टील था, मेटल इंडेक्स डाउन था, तो इसलिए मूवमेंट अच्छा आया। सेक्टर आज मॉर्निंग से ही उसमें हाई वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा था, तो आप ट्रेड कर सकते हो। और सर अब सुबह मतलब कैसे पता चलेगा सर, सेक्टर कैसे देखते हैं मतलब ऑनलाइन, मतलब सुबह? सुबह टॉप ये इसमें आएगा ना आपका, अगर टॉप गेनर टॉप लूजर में वो स्टॉक्स आने लगेंगे ना, तो ये जो है ये आपको 1% 1.5% अब सब ऊपर से टॉप गेनर टॉप लूजर में आपको आ गए थे ये स्टॉक्स मेटल सेक्टर के। मतलब और फिर कैसे देखते हैं सर वो, मतलब थोड़ा पता नहीं कौन सी निफ्टी साइड निफ्टी पे। से आप, हाँ निफ्टी से आपको दिखिए। और हम अभी नया स्कैनर भी इसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको जो रहेगा तो वो स्कैनर आपको मिल जाएगा, है ना। तो जी। वेट करो, आपको नेक्स्ट वीक तक सीपीए वालों को स्कैनर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये इस टाइप के जो वॉल्यूम गेनर्स है या फिर इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, आपको मोमेंटम के जो रहते हैं वो मॉर्निंग में आपको वो स्टॉक फिल्टर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ सर, उसमें सेक्टर का पता लग जाएगा सुबह की, मतलब कौन सा सेक्टर हाँ, क्या बता रहा है, बुलिश है। सेक्टर कैसे पता चले, सेक्टर ऐसा नहीं, सेक्टर आपको हाँ तभी सर। पता चलेगा जब एक सेक्टर के 2-3 स्टॉक साथ में आ रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि उस सेक्टर में आपको आज वो मूवमेंट हो रही है। जैसे आज अगर हाँ, मॉर्निंग में देखोगे तो आज जिंदल आईटी स्टील सेक्टर सर के वो भी नीचे आ स्टॉक्स रहा थे। था सर। हाँ हाँ, वो जिंदल आईटी स्टील सेक्टर वो के भी नीचे। स्टॉक्स हाँ। ऑलरेडी थे, और आईटी सेक्टर के भी स्टॉक्स ऑलरेडी थे, उसने भी कल सेल सेटअप दिया था, तो बढ़िया उसने मूव किया। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी थे, और जो थे अपने टॉप गेनर लूजर में आपके मेटल सेक्टर के भी स्टॉक्स थे, तो वहां से भी हम बेसिक अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है तो वहीं से भी कर सकते हो। फिर अपनी टूल किट यूज कर लो हमारी, और टूल किट से आप फिर मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे आईटी सेक्टर में आज उसने क्या किया कि जब मार्केट ब्रेकडाउन किया, तो 1 मिनट में जब हम जाएंगे, तो हम्म। 1 मिनट में उसने, सॉरी एक मिनट सिस्टम थोड़ा सा, तो 1 मिनट में जो टॉप लूजर में थे मेटल मेटल सेक्टर के या फिर आपके आईटी सेक्टर के, उनको आप ट्रेड कर सकते हो। और सर एक चीज वो थी कि मतलब आरएबीबी सेटअप जो लेते हैं ना, तो उसके अंदर सर हाँ जैसे कि अ, पिछले वो डे हाई क्रॉस करने के बाद ही उसको लेनी है, डे हाई और लो क्रॉस होने के बाद ही उसको यस यस, उस सेटअप को करना है। यस यस, तभी आपको बेस्ट सेटअप मिलेगा कि ये बीच में भी मार्केट वॉल्यूम हो, तो आपको उसका इम्पैक्ट उसका मतलब मिलेगा नहीं। और सर कितने बजे के बीच में मतलब उसको लेना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए बिल्कुल? आईपी दो तरीके से कर सकते हो, आप कोडिंग के भी आईपी भी देख सकते हो, जहाँ पे आप बेस बिल्डिंग 15 मिनट देख हो, 5 मिनट्स की बेस बिल्डिंग या 3 मिनट्स की बेस बिल्डिंग का देख सकते हो, और रेट दे सकते हो। ये जी एग्रेसिव सर। होती है। और अच्छा, सुबह 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 जो 15 मिनट की कैंडल बनती है वो उसी हिसाब से भी ले सकते हैं मतलब उसको, 3 मिनट्स में मतलब बेस 4 बिल्डिंग कैंडल बन जाए। जी सर, हाँ। 4-5 घंटे। बन गई उसके बाद ही ले सकते, फिर जगह देख के उसमें ट्रेड ले सकते हैं अगर जगह है तो। हेलो। हेलो। हेलो।
तो अभी हाँ नेक्स्ट सर। है। हाँ, हाँ चलेगा ना, ठीक है। तो just a minute। आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ हेलो। ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। 3 मिनट्स का वेस्ट करने का 1 मिनट आप बैटरी ले सकते हो। उसको ऐसे वाले के बोलते हैं, वो भी चलेगा। हाँ सर। यस यस सर। Hello, sir. Can you hear me? Hello? एक मिनट। Can you hear me, sir? जस्ट अ मिनट। Okay. यस बोलिए। Okay, I have a few questions on this CPA program. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Now, sir, can you hear me now? Hello? Can you hear me, sir? जस्ट अ मिनट। ये स्पीकर से सिस्टम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Okay, sir, I have few questions on this CPA. Okay, so these classes will be whether it will be live or recording, and if it is live, if I'm not able to attend any of the classes, will the recording will be provided? That is one question. And in this CPA, I guess swing, intra, and position, all these three are included. The third question is, how many toolkits like the trading view indicators you are going to give it to me, I mean, for the students, and how many days it may take, to learn and be proficient, sir, in this price action course? Okay. So first off, we need to understand that over here, what we'll be learning is the complete understanding of the market. Now, markets in a way, if you want to trade, so it first you have to decide what main thing you have to focus on. Some people will focus on index trading, right? If they want to trade only Nifty and Bank Nifty, either intraday or swing. Some will focus majorly on stocks. So generally, what do you prefer or what do you generally like? Stocks only. Okay, stocks only. Got it. So now, once we come to stocks, then when we trade stocks, there are multiple things that we need to take care of. First, whether we are afraid of high volatile stocks, because you can also do swing trading in mid cap and small cap stocks. If you are comfortable with the volatility, they'll also give you good results. Or you want to remain only with the safe stocks, like let's say Nifty 100 stocks, right? Where there is not too much of volatility. So that is the next thing that we need to focus on. Another thing, when we come to CPA, first thing is that if we are trading stocks, what we first recommend is that you first select your basket of 15 to 20 stocks initially, right? Whatever stocks you like or you want to trade, that's fine. It can be any stocks that you are, but only the condition is that liquidity should be there, means you should be able to enter and exit without your capital getting locked in that stock, right? So if that is the condition, then that is fine. Just a minute, I'll again share the screen. So now, once this is finalized, now
if we are looking at swing trading, then our focus should be on higher time frame. So you need to then practice more on the higher time frame, which is 1 hour, daily, weekly chart, because you want to fine tune the trades and you want to select only those stocks which are currently in your trading zone, means which are currently at an important level or zone in the market. Rest stocks you have to ignore. Let's take an example. If you're looking for a swing trading, let's say in Bank Nifty, right? Or sorry, in stocks you are saying, so we'll go for a stock. Let's say we are looking for swing trading in Reliance. So now currently we have to see whether Reliance is at some important level or zone, which it definitely is, because in weekly chart, this was in September 2024, Reliance for 2 months took support at 1450 levels, and then once it broke in September, then there was a good downfall. So Reliance, then you have to keep a focus on. Now, once we shortlist Reliance, and then the next thing starts is that if we want to take a swing trading in that, then we have to wait. We have to see which phase the Reliance is. Let's say you are trading in daily chart or we are trading in 1 hour chart. We'll consider daily chart now. So in daily chart, the Reliance is sideways. So it's sideways. So you now know that you can't place any trade in Reliance until and unless it either breaks above the zone or breaks below the zone. That is the next step. The first step is the stock identification. Next step is using the concepts of price action, which you will be learning. All sessions are live. You will be also get recording of every session, and it will be with you till the time you want. It's not like time frame that it will be with you only for 1 year or 6 months. As long as you want to access, you will have the access to the recording, whatever the session that have been taught to you. So now, the next scenario is the toolkit. So let's say if we are looking for Reliance, I'll go to Reliance then. So we have identified the stock, and the next step was that we have also focused on which phase the currently market is in. So now the next step is to find our trades and use the signal to trade. Now let's take an example. Here the Reliance, in a way, on the May when it was in currently trading in that particular zone, we know the market in weekly time frame, there was a very important resistance or very important zone, which we say that the market in September 2024 and October 2024, it took support at that level. So in weekly time frame, the level was very important. Now, if you come to then our toolkit, then we use our toolkit. We know that higher time frame, there is an important level, and we got a sell setup. We got a divergence also from that level. So then now we can confidently take this trade, and you can see within 2 days, it gave us a good reward, excellent reward, right? So this is how the whole process is there. So toolkit is the execution part. It will support the trade. Yeah. Yeah, but before the execution, when we are trading, we have to always look at price action, which current, where the important zones of the market are, because you will get your best trades from this zone, right? So first is planning. Planning is that you have to shortlist your stocks, means you have your basket of stocks which you will be tracking. You cannot just randomly, when you are trading stocks, you cannot just randomly go and change stocks every day, because it will become so much hectic and stressful for you, correct? Because every stock has its own behavior. So then afterwards, we have planned. We have, so we will give you scanners for that in CPA. So you know how should we find stock which are into that zone, so it will help you to shortlist the stock. We cannot manually do it every day or every time. So you will get scanners. In that scanners, we will get those stocks which are currently in momentum or in motion, or which are trading in higher volumes, or which are at near important their levels or zones. So that will make our life easier. So now we know that, yes, out of these stocks, this particular 5 stocks are currently showing the signs of moving, or they are at near their important zones. So definitely then we can
focus on trading in those stocks, right? So once you focus on this stocks, then this toolkit will focus on the timing part. So if I want to short, then where should I plan my short? So this is where it will come. So this is the last stage. This is the execution. Okay. Understood. Yeah. So it's a Understood. step-by-step process. And Yeah, then correct. last part, we have to manage the risk also, because you cannot just go all in the trade. So if you have taken a trade, you have to manage the risk. So in this trade, if it doesn't work, this is the maximum amount I am willing to lose. Going to That is the lose, risk yeah. management. Yeah. Right, right. And one main question, sir, this one, right? How a normal person can learn this, and at what pace they can learn, and how can they be proficient? Maybe how much time they may take it, according to your experience. How much time How much time? the student can take to learn this strategy or the price action process. See, it depends from person to person. I would say why, because the most important thing what I have feel is that if someone has a negative experiences in the past of the market, he might have made big losses, right, earlier. So he would be always initially be hesitant, or he would be initially there would be a blockade. Let's say I'll take an example. Some people are afraid of heights, right? Might be because of some condition in their earlier past life, they might have fallen, or they might have, there might be some mental blockade. Some people are very shy, and some people are there very talkative. So it's person to person, everything changes. Now, if you look at the system does not differentiate. The job of the trading system is to give you trades. It will give you trades no matter what, right? A job of a person is that if he has negative experiences, then it might take 3-4 months for him, because he has to work on the psychology also and work on his mindset also. He has to unlearn some things, some wrong thing he might have learned in the past. He has Right. to control his impulses, and he has to also have patience and let the market wait for the market to achieve his target. Either it will come to the target, or it will take his stop loss, right? So initially Bishalji, today he took Bank Nifty short trade and he exited early. So it is because of definitely some of the past experiences he Past might experience, there. yeah. He took the trade and he might have incurred in loss. So our mind plays game, and it tells you exit early, the market is not moving, or else you will exit in loss. But ultimately the trade went in his favor, right? So that is, and if you're a normal person, if he's a beginner, he doesn't have too much negative experiences, or he hasn't have too much experiences, within 2 months he would be at that stage where he understands the market. Now it's all about risk management. He has to just manage the risk. Risk. Okay. So generally we take it near 2 months. We consider the time frame that it Okay. takes for a person to start his trading journey in a positive manner, right? So that is our time, the time we devote. Understood. And the classes will be there for the whole month, or how many days it is, sir? What time So it the will classes be? will be maximum 2 months in a week. Sorry, two classes in a week, right? Because you also need time to practice, and you also Practice. time to send our homework, because maximum people are working, so they Yeah. have to also manage their work and this job. So not more than 2 classes in a week. That will be in the evening, right? Evening, yes. Every session will be in evening. Okay, 2 classes a week, so roughly 4 to 5 weeks means 10 classes, right? There will be, if your foundation will have around 4 to 6 sessions where we teach basics, and advanced we will have around around 6 to 8 sessions depending on the batch. If I feel that more sessions are required, I can take up to 8. If I feel that okay, the people are getting it, then in 6 sessions also I'll be able to wrap it up. So it depends on the audience and how is their comfort level with the concepts. Okay. So around 2 to 2.5 months. Sometimes it can get extended by 15 days, right? It depends on the, like we can say the batch to batch, it varies. Understood, sir. Yeah, and the support will be there for the lifetime, right? That's what I heard.
Yes, yes. So our job is to make you independent. First, once you understand the process, Hmm. it's only about repeating it. And this AI toolkit, what we are giving, it helps you because see, you cannot track the market every time or every moment. Correct. So we know that, okay, when the trade will trigger, at that time, we should have a helping hand that when to track the market or when should we not trade. So that scenario, this supporting this AI toolkit and whatever the extra scanners you will have, that will support your journey. Means you don't have to manually track everything. You can do your job and you can just set the alerts or run the scanner. You will get the stocks. Just then you have to go and analyze that stock in a higher time frame and wait for the signal in those stocks, and you can start your trading journey. So it is like 50% to 60, 50, 60% we have automated it, and now your job is to just execute it and wait for either the target or stop loss. Understood, sir. Okay. I think Yes. the next batch is going to start from June 1st, right? If it... Yeah, first week of June. Okay. Okay, sir. I'll connect with your team. Thank you so much for your response. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yes, Gaurav. So, okay. तो भूषण जी लाइक जस्ट मिनट यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ. Yes. ओके ओके थैंक यू थैंक यू. तो अभी जस्ट मिनट एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके तो अभी मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपना जो एआई टूल किट है, तो मोस्टली तो भूषण जी ने सारी चीज़ें कवर की है, बट एआई टूल किट में अभी जो भी रिसेंटली स्विंग ट्रेड हमें मिले थे. ओके. स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? 1 to 3 या 1 to 5 डेज आप उसे होल्ड कर सकते हो कोई भी स्टॉक को, यदि अच्छा प्रॉपर तरीके से वो दे रहा है तो. और पोजिशनल ट्रेड्स कुछ मैं आज यहाँ पे आपसे जो नियर बाय हुए वो पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा. पोजिशनल ट्रेड्स मीन्स फिर आप नियर अ मंथ और 2-3 मंथ्स तक भी उसे आप आराम से होल्ड कर सकते हो. और कुछ एक दो मोमेंटम स्टॉक्स भी जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिले हैं, वो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो रिसेंटली अपना जो इंडेक्स है, फिर निफ्टी रहे, बैंक निफ्टी रहे, उन्होंने भी काफ़ी डिसेंट सिग्नल, डिसेंट एआई ने यहाँ पे दिया है. क्योंकि एआई को अपन ने क्या किया है, ये जो एआई है, ये एआई को अपन ने मतलब ट्रेन किया है टू, मतलब वो प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से समझ चुका है एआई. जो एआई अपन एआई टूल किट अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्मार्ट सिग्नल जो मिल रहा है अपने को, तो वहाँ पे अपन ने वो एआई को प्राइस एक्शन में सबसे पहले ट्रेन किया. उसके बाद प्राइस एक्शन में ट्रेन करने के बाद वो मतलब सारा ऑर्डर फ्लो या बाकी सारी जो चीज़ें होती है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग की, एज अ ह्यूमन बीइंग काफ़ी चीज़ें, मतलब अभी 2025 से सब लोग यदि एआई यूज़ कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपन भी एआई को यूज़ करेंगे, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट वहाँ पे मिलेगा. अब जैसे ये निफ्टी का चार्ट था वहाँ पे 22 मई को, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है. तो अपन जब अपना स्मार्ट सिग्नल एआई टूलकिट यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो हमें टाइम फ्रेम यूज़ करना है 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करना है. ओके. अब यहाँ पे एंट्री लेवल देखिए उसमें. ओके. बाय सिग्नल ये कैंडल में दिया उसने, तो बाय सिग्नल जहाँ पे दिया मैं लाइन लगा रहा हूँ. ओके. 24557 मतलब 24560 के लेवल से जो टारगेट उसने देखिए, मतलब नेक्स्ट डे ही उसने एटमोस्ट स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट अचीव किया. और जो हाई उसने लगाया है, मतलब एक आराम से डिसेंट 350 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट उसने वहाँ पे दिया है. राइट. और कितना यहाँ पे ये 22 को आप ट्रेड ले रहे हो, 23 को ही उसका टारगेट वहाँ आ चुका है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेल सिग्नल आया था, एकदम छोटी कैंडल में आया था सेल सिग्नल, बट थोड़ा हमें यदि प्राइस एक्शन का नॉलेज है और वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, सेलर्स ये लेवल से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली सेल सिग्नल बनता है. और वहाँ से भी आप देखोगे, ओके, सेल सिग्नल के बाद भी आप यहाँ पे देखोगे, तो सेल सिग्नल के बाद जो प्रॉफिट उसने दिया है, राइट, मतलब एक नियरली 250 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से उसने दे दिया. 250, नियरली 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है. तो दिस इज अ मतलब एक प्रॉपर अप्रोच के साथ आपको ये ट्रेड बोलता है. और अभी ये जो साइडवेज फेज है, ये एक चीज आप समझ लो, ये जो साइडवेज फेज है आपका क्या होता है, बहुत से लोग जो लॉसेस करते हैं,
तो वो लॉसेस क्यों करते हैं? जब मार्केट साइडवेज होता है तो बहुत से आप में से लोग लॉसेस करते हैं। तो ये एआई टूलकिट क्या कर रहा है, स्मार्ट सिग्नल एआई टूलकिट क्या कर रहा है, आपका जो साइडवेज मार्केट है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। मतलब आप ट्रेड्स लोगे ही नहीं। तो ट्रेड आप गलत ट्रेड आप लोगे नहीं तो उससे क्या होगा, आपका कैपिटल बचेगा। आप राइट ट्रेड्स या जो ट्रेड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी अच्छी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी है, वो वाले ट्रेड्स आप वहां पे प्लान करोगे और वही ट्रेड्स आप वहां पे लोगे। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। ये भी चीज को आप समझिए। अगेन मैं बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए आप, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये कैंडल ने सेल सिग्नल वहां पे दिया है बैंक निफ्टी ने। अब सेल सिग्नल देने के बाद यदि आप उसको देखोगे, राइट, एक जो लेवल है 55, मतलब देखो ये अपना, अब मैं यहाँ पे जो चार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दे आर द बैंक निफ्टी चार्ट। और ये अपने मतलब कैश वाला बैंक निफ्टी वाला जो चार्ट है, इंडेक्स वाला चार्ट है, वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है, ऑप्शंस में करना है। राइट, आप कोई भी ऑप्शन वहाँ पे बैंक निफ्टी का जैसे सेल सिग्नल दे रहा है तो आपको पुट बाय करना है, और जब बाय सिग्नल देगा तो आपको वहां पे कॉल बाय करना है। अब इसने देखिए कितना प्रॉपर तरीके से इसने जो है ये यहाँ पे जो एंट्री दी है, ये एंट्री इसने यहाँ पे नियरली, उसके बाद देखिए जो प्रॉफिट्स है, एक 500 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट उसने दिया और नेक्स्ट डे ही उसने टारगेट को अचीव किया है। राइट, सो मोस्टली ये भी क्या करता है, फिर आपका जो भी साइडवेज फेज है वो साइडवेज फेज को ये पूरा का पूरा अवॉइड कर देता है। राइट, अगेन यहाँ पे बजाज ऑटो का भी स्टॉक था। बजाज ऑटो को भी आप देखिए कि बजाज ऑटो ये देखो कितना डिसेंट है, सेल एंट्री उसने दिया। यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ सेल एंट्री का, ये लाइन लगाया। सेल एंट्री के बाद प्रॉपरली दूसरे दिन ये प्रॉपर उसने टारगेट अचीव किया। सो जो कंजर्वेटिव प्लेयर्स है आराम से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो उसने भी प्रॉफिट दिया है 250 प्लस पॉइंट्स का नियरली, यस 88, और वो नहीं नियरली 150 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट उसने वहां पे दिया, बट आराम से, कोई आपको हड़बड़ी नहीं, दिमाग में कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और जो लोगों ने फिर उसको, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है उन्होंने होल्ड किया तो प्रॉफिट काफी बढ़ा भी है उसमें। राइट, प्रॉफिट्स काफी बढ़ा भी है, कंटिन्यू वो प्रॉफिट की तरफ गया भी है। राइट, बट एक है कि अपना टारगेट आ जाता है तो डेफिनेटली अपन वहां पे, अपना काम है वहां पे बुक करना, वो बनता ही है। अब यहाँ पे देखिए ये दिन सेल सिग्नल दिया था बजाज ऑटो ने, ये सेल सिग्नल के बाद उसने जो प्रॉफिट्स दिया है आराम से देखो, टारगेट हिट पूरा, मतलब यहाँ पे भी नियरली एक 200 समथिंग पॉइंट्स का प्रॉफिट्स यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे बाय सिग्नल आया, ये वाला लेवल यहाँ पे ये कैंडल ने बाय बोला, बाय के बाद आराम से 150 पॉइंट का, 150 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट उसने दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए टारगेट नहीं आया, फिर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। मतलब मतलब इस दिन आपने एंट्री प्लान की, एंट्री के बाद 2 दिन, दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन उसने पूरा का पूरा टारगेट भी वहां पे डन किया है। और टारगेट का अपना लेवल क्या हो रहा है, मतलब नियरली उसने बोला जाए तो 225 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी उसने दिया है। राइट, तो ऐसे कई सिग्नल्स ये देता है, और मतलब ये जो सिग्नल्स देगा आपका साइडवेज मार्केट पूरा का पूरा अवॉइड कर देगा। राइट, अब पोजिशनल ट्रेडिंग की यदि हम लोग बात करेंगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर अपने को जो टाइम फ्रेम यूज करना है, डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। जैसे डेली में मैं ये एक यहाँ पे हिंद पेट्रो का एग्जांपल है, हिंद पेट्रो को देखिए आप कितना प्रॉपर तरीके से उसने बाय सिग्नल दिया है। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे भी उसने बाय सिग्नल दिया है, बट वो बाय सिग्नल, मतलब देखो आप ट्रेड ले भी रहे हो, जिनको प्राइस, ये सारी चीजें सीपीए प्रोग्राम में कवर होगी आपकी कि कब ट्रेड लेना है आपको। यहाँ पे ट्रेड ले भी रहे हो आप पोजिशनल ट्रेड, तो उसने मतलब विदाउट नॉलेज भी आप सिर्फ एआई के साथ ट्रेड ले रहे हो तो छोटा स्टॉप लॉस उसने आपका हिट किया है। लेकिन जब यहाँ पे ये बाय सिग्नल दिया है उसने पोजिशनल के अंदर, ये देखिए 314 के लेवल से लिया था, 314 के बाद इसने जो हाई लगाया है वो हाई लगाया है, मतलब मतलब उसने जो हाई लगाया है वो हाई 420 का हाई लगाया, मतलब 100 पॉइंट प्रॉफिट उसने दिया, मोर देन 30% से ज्यादा का प्रॉफिट उसने दिया, 35% के इर्द गिर्द प्रॉफिट उसने दिया है। मार्च के अंदर वहां पे सिग्नल उसके में आया था, कितने मार्च को आया था ये सिग्नल, 4 मार्च को, और अभी मतलब मई मंथ खत्म होने में है, तो नियरली आप उसे बोल सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर उसने 30+% का रिटर्न उसने दिया है।
राइट। तो ये होता है ट्रेडिंग, और ऐसे ट्रेडिंग आप करोगे डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे बनोगे और बनते रहोगे। यहाँ पे भी ये इंडसइंड बैंक का ट्रेड था। इसने नियरली 736 के लेवल पे बाइंग एंट्री दी थी, और उसके बाद उसने 862, मतलब इसने नियरली 20% का प्रॉफिट दिया है, और 20% का प्रॉफिट ट्रेड आया था 15 अप्रैल को, और ये 15-17 दिन के अंदर उसने प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। राइट। अगेन एक ग्रासिम का भी ट्रेड है, ग्रासिम का भी और ये देखो। उसके हाँ पहले का भी बाय ट्रेड वो बताते ना इंडसइंड में, हाँ, उसके पहले तो का भी बाय इंडसइंड ट्रेड में ये देखो, भी यहाँ पे जो पहले का पहले भी आया बाय था ट्रेड था, ये देखो। 2025 में। यस, ये हाँ, तो जनवरी उसमें 2 भी जनवरी को मार्केट आया, या 989 के लेवल पे। 989 के लेवल के बाद मतलब 10% का प्रॉफिट, 10% से ज्यादा का प्रॉफिट उसने वहां पे भी दिया है। तो ये मतलब एक बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ये देता है। ग्रासिम की भी मैं बात करूं, ग्रासिम में भी यहाँ पे बाय ट्रेड आया था, और बाय ट्रेड देखो, लेवल देखो, बाय ट्रेड, बाय ट्रेड के बाद ये जो यहाँ पे बन रहा है, उसने जो प्रॉफिट मतलब हाई लगाया है वो देखो, मतलब नियरली 450 पॉइंट का प्रॉफिट उसने दिया, मोर देन 20-25% का प्रॉफिट ये दे रहा है। राइट। और और ये सेल यहाँ पे अभी रेट के बाद सेल्स। भी आप देखो, सेल रेट के बाद उसमें सेल ऑफ आ रहा है कंटिन्यूस, 10 दिन राइट से उसमें रेड कैंडल्स बन रही है। तो आपको राइट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बट कब से आया है वो, जब सेल सिग्नल आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर तब से ही सेलिंग कर रहा है वो। तो राइट। सिर्फ वो फेक ब्रेकआउट ऊपर लेके मार्केट को मतलब लेके जो चलने लोगों के। के स्टॉप लॉस, अभी लोग यहाँ पे सेल भी करेंगे, या ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है बस, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है लोगों। अभी आप एआई यूज कर रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे जब तक ये इसके ऊपर जाता नहीं, जब तक वो मतलब उसे प्रॉपर तरीके से ब्रेक करता नहीं, आप ये ट्रेड में डटे रहेंगे। अब ये ट्रेड में आप डटे रहेंगे तो ये लोगों के स्टॉप लॉस पूरे हिट कर लेगा, लोग यहाँ पे रिटेल प्लेयर को बाहर निकालेगा। ये देखो, रिटेल प्लेयर को उसने बाहर निकाला, और वहां पर डब्ल्यूआरसी बन गई, वॉल्यूम भी है वो कैंडल में, चलो बाबा ये और ऊपर चला जाएगा, आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास तो एआई सिग्नल है, आपके पास तो एआई है, आपके पास टूल किट है, प्रॉपर प्राइस एक्शन में वो खुद ही ट्रेन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट। सो मेरी ये अगेन स्टॉप लॉस कैसे रखे क्या है, तो देखो स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो इस टूल किट में, सीपीए प्रोग्राम में हम लोग पूरा सीपीए में प्रॉपरली सिखाएंगे। बताते हैं। क्योंकि राइट स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और स्टॉक्स को कब लेना है। राइट। राइट क्योंकि और इसमें री एंट्री कब लेनी है, अगर हमारा स्टॉप लॉस, समझ लीजिए देखो छोटे स्टॉप लॉस में काम कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो ट्रेड आपका खत्म हो गया, वो आपको री एंट्री भी देता है, और री एंट्री में आपको वो जबरदस्त चलेगा, मतलब उस, क्योंकि मार्केट वहां पे जो है, हम लोगों को सिस्टम फॉलो करना है। और आपको यही चीज हम लोग बता रहे हैं क्या, मार्केट गुरुकुल में हम लोग क्या सिखाते हैं, सिस्टम ट्रेडिंग। अब इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग का टाइम अभी खत्म हो गया है, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग फुल्ली 100% मैनुअल आपको अब नहीं करना है। अब आपको डिसीजन मेकिंग के पहले आपका जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसने डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करना चाहिए। सिंपल चीज है। राइट। अभी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। कोई भी काम आप दुनिया भर का कर लो, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को यूज करते ही करते हैं। राइट। आप मार्केट में जा रहे हो तो आप आज ऑनलाइन डिलीवरी आप मंगाते हो, टेक्नोलॉजी आपके फेवर में आ रही है तो मार्केट में। बट अगर हम हर चीज मैनुअल करने जाए तो आपको वो इमोशंस आएंगे, और इमोशंस की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग कभी भी परफेक्टली नहीं बैठेगी, क्योंकि आप हमेशा 2-3 ट्रेड आपके गलत हो गए, आप डर के बैठ जाओगे, और आप जब अच्छा ट्रेड चलने वाला है तब आप ट्रेड की लेने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो इसीलिए जब हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो हर एक सिस्टम में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें निकलना है बाहर। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद री एंट्री मिलती है तो हमें वापस एंट्री लेनी है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हमें टारगेट तक वेट करना है, मतलब करना है, बीच में हमें एक्शन नहीं लेना है। तो मैनुअल डिसीजन मेकिंग जितना आप मार्केट में कम रखोगे, स्टॉक मार्केट में, उतना आप प्रॉफिटेबिलिटी का आपका जो परसेंटेज है, आपके जो पैसा है वो आपका बनेगा। तो यही, ये टूल किट हमारा इसी में हेल्प करता है कि हमें सिर्फ काम रिस्क मैनेजमेंट में करना है। मतलब अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट मैं कितना लूज करने के कंफर्टेबल हूँ, बस ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सबका वेरी होगा। उसके बाद मार्केट को हमारा काम करने देना है। और जो यहाँ पे टूल किट सीपीए स्टूडेंट्स है, ग्रासिम में आप देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस भी मिला है, जब मार्केट ने ऊपर से फेक ब्रेकआउट देके मिला है तो आपका वो ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली कंफर्म हो गया था वहां पे। राइट। तो सारी चीज सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं है कि
सीपीएम में सिर्फ हम आपको टूल किट देने वाले हैं, उसके पहले आपका जो पूरा बेस रहेगा, कैसे मार्केट को अप्रोच करना है, कैसे हमने यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है और इतने टाइम से, और कैसे आपको कोई भी सिस्टम जब आप ट्रेड करते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो तो उसको कैसे आपको अप्रोच करना है, और आपने अगर पहले कुछ गलतियां की है तो वो गलतियों को वापस आपको रिपीट नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ते रहना है। तो अगर आपके पास राइट टूल्स है, राइट नॉलेज है, राइट कंसेप्ट है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। नहीं तो हम अगर सोशल मीडिया, यूट्यूब का नॉलेज में हजारों वीडियोस, अलग कंसेप्ट मिलेंगे, अगर हम वही पढ़ते रहे तो मार्केट में हम हाफ नॉलेज के साथ जाएंगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो एआई टूलकिट में आप हमें कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना है, कब सिग्नल पे ध्यान देना है, कौन से सिग्नल को अवॉइड करना है, कौन से स्टॉक्स में इसको ट्रेड आपको नहीं करना है, और कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वो सारी चीजें, वो सारी जो चेकलिस्ट रहेगी फिर आपको मिलेगी, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच, मेथोडॉलिकल अप्रोच मिलेगी। बहुत लोग पूछते हैं सर क्रूड में चलता है क्या, नेचुरल गैस में चलता है क्या? हर जगह चलता है, उसमें आपको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है। अगर मैं वहाँ पे गौरव को अगर बोलूँगा कि एक नेचुरल गैस का ओपन कर देना, ओके 15 मिनट का टाइम है, नेचुरल गैस वहाँ पे टाइप कर देना। ये नहीं हाँ, एमसीएक्स का नेचुरल गैस पूरा डाल देना, एमसीएक्स। हाँ फ्यूचर्स हाँ हाँ, एमसीएक्स फ्यूचर्स, करेक्ट। अब 15 मिनट में जाना। अब यहाँ पे जो लास्ट कल का सिग्नल है, कल का सिग्नल दिखाना, कल का। ये आप बाय सिग्नल है। हाँ हाँ, उसके पहले का, एक दिन पहले का। हाँ, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट, अब जो नॉर्मल बंदा देखेगा उसको लगेगा नेचुरल गैस कितना बुलिश है, वो बाय करने जाएगा, यहाँ पे करने जाएगा। तो यहाँ पे बट हमारे जो स्मार्ट सिग्नल उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ब्रेकआउट ऊपर जो दिया है वो फेक दिया है, 325 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया, फेक दिया। वहां पे कल इसका चार्ट भी डाला था मैंने ग्रुप में। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और यहाँ से देखिए पूरा आपके टारगेट तक, मतलब जिसने भी बाई किया है वहां पे, कितना हेवी वहां पे बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप किया है रिटेल बंदों को। गैप अप था और सबको मार्केट को लगा भाई क्रूड नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, कितने बुरी तरीके से ट्रैप हुआ है। फिर हम मार्केट आज भी देखेंगे, कल का सिग्नल बाय सिग्नल दिया है, तो बाय सिग्नल देने के बाद उसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। वहां पे देखिए छोटे से स्टॉप लॉस में 305 का जो एक जोन है, वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां तक वो चला गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म हो गई। अब आप उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है, क्योंकि अभी वो साइडवेज है, अभी देखो ऊपर नीचे बस डांस कर रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेके कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हमारे पास राइट टूल्स है तो यहाँ हमें समझ में आता है, हम ट्रेडिंग कम करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाते हैं, आपके ट्रेड्स सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स आपके पास रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली वहां पे था क्रूड, क्रूड का भी डाल दीजिए। रिया जी ने ट्रेड किया, बोले क्रूड ने बहुत जबरदस्त सिग्नल दिया सर, क्रूड रॉकिंग था, उन्होंने लिखा, तो क्रूड भी हम चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप हर एक जो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हर दुनिया भर के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटीसी ट्रेड करो, क्रूड वो नहीं, एमसीएक्स का बराबर। क्रूड का भी आप देख लो, वहां पे सेल सिग्नल दिया था 15 मिनट्स में थर्सडे को, और बाय सिग्नल आज मॉर्निंग में दिया था, दोनों सिग्नल परफेक्टली काम कर गए। ये कल उस दिन मतलब परसों के दिन सेल का, ओके, आज मॉर्निंग में बाय सिग्नल। मॉर्निंग में बाय, हाँ, छोटे बाय से के रिस्क बाद में प्रॉपर। परफेक्टली काम कर गया, दोनों टारगेट हिट हो गए। अभी उसने वापस वहां पे बाय सिग्नल दिया, बट यहाँ पे देखो रिस्क ज्यादा है, कैंडल बड़ी है, क्योंकि ये एक वॉलिटिलिटी के बाद है, कम से कम 150 पॉइंट की कैंडल है। तो ऐसे टाइम में देखो, जब कैंडल बड़ी रहती है तब आपको कब एंट्री लेनी है, आप डायरेक्ट एंट्री नहीं, आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हैं। अब मैंने रिट्रेसमेंट में एंट्री ली तो मेरा रिस्क छोटा हो जाता है इसमें। जब कैंडल छोटी है तब डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, तब रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है। तो सारी चीजें यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जब बाय सेटअप दिया तो बड़ा प्लेयर वहां पे मार्केट को रोक रहा है, इसलिए देखिए मार्केट डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उससे आपको समझ में आता है कि वहां पे आपको जब एक राइट टेक्निक आपके पास है तो डेफिनेटली देन आपको जो है वो मिल जाएगा। सुनील जी, गेम चेंजर में ये एआई टूल नहीं मिलता है, ये सीपीए प्रोग्राम का ही पार्ट है उनका, चलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आती है कि इफ यू आर यूजिंग राइट टेक्निक्स, राइट नॉलेज एंड राइट टूल्स, देन मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना इजी है। नहीं तो हम लोग उसी पे करते रहते हैं। अब काफी लोग, अब एक और मुझे शायद चैट पे पूछा है कि
बैंक निफ्टी का तो हमने बता दिया था, तो उसमें तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, वो तो मैंने बता दिया था, बार बार रिपीट नहीं करेंगे शायद से। और किसी इंस्ट्रूमेंट में मैं दिखा देता हूँ, गोल्ड में दिखा दो गौरव, 15 मिनट गोल्ड, में। गोल्ड हाँ, ओके। गोल्ड MCX का ही खोल दो। हाँ, गोल्ड का कल का सेल देखो, जैसे ही कल सेल दिया मार्केट बंद हो, आज ओपनिंग में ही टारगेट दे दिया उसने। कल पहले उसने बाय भी दिया था। बाय दिया तो देखो, पहले बाय दिया तो हम लोग कैसे मार्केट के डांस के साथ आपको डांसिंग करना है। आज का बाय उतना वीक है क्योंकि आज की कैंडल देखो बाय की कितनी बेकार सी कैंडल बनी है। तो आज जो है वो ये बाय सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब एकदम वो छोटी सी कैंडल है। तो उसमें हमें वेट करना पड़ेगा और एक अच्छा सिग्नल जनरेट करने के लिए, बट या तो हमें डाइवर्जेंस वेट करने के बाद WRC का वेट करना पड़ेगा। CPA स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता है कैसे लेना है। WRC का वेट करो आफ्टर डाइवर्जेंस, तो ये सिग्नल फिर उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। बट जो कल के दो सिग्नल्स थे, बाय सिग्नल में WRC मिला, सेल सिग्नल में भी उसने ऊपर से WRC दिया और फिर साइडवेज क्लोज हो गया क्योंकि मार्केट का टाइम खत्म हो गया, बट मॉर्निंग में उसने सीधा आपको रिवॉर्ड दे दिया। सो ये चीज है। मैंने आपको अब क्रूड बता दिए, M6 बता दिए, इंडेक्स बता दिए, स्टॉक्स बता दिए। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपको कोई नहीं मिल सकता। आपको अगर और कुछ बचा है क्या गौरव, मेरे ख्याल नहीं से? बस मतलब मैक्सिमम तो अपन ने कवर कर लिया है वहां पे। अपन ने स्विंग कवर किया, अपन ने इंट्राडे कवर किया, अपन ने पोजिशनल कवर किया, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इनफैक्ट अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। सारे कवर कर दो, राइट। तो ये चीज आपको जब समझ में आती है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग, जब आप सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं, तब आपको जो एक बेनिफिट मिलता है, तो वो अलग लेवल का बेनिफिट आपको मिलता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो उसका उसका इम्पैक्ट ही अलग मिलता है। राइट। चलिए, ठीक है, फिर देन वी कैन एंड द सेशन, है ना गौरव, यू कैन एंड इट। यस यस, थैंक यू एवरीवन तो फॉर अटेंडिंग द सेशन। अभिनव का है कि CPA के बाद कोई प्रोग्राम होता है, नो CPA इज द फाइनल प्रोग्राम, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है। वो एंड अल्टीमेट एंड लास्ट प्रोग्राम है। देयर आर नो एनी फर्दर प्रोग्राम्स आफ्टर CPA। CPA इज द फाइनल हमारा जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसके ऊपर जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हो गया आपका, वहाँ पे नॉलेज आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ओके, चलो चलो, गुड नाइट एवरीवन, है ना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।